पहले कहाँ हो गया था रे? 8 हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 9 समझा थोड़ा सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया 2019 में। ध्यान दो, बोला है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना है? 20 है। तो संख्याओं को ज्ञात करें। दो गो लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 20 है तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान दो, तो प्राकृत संख्या तुमको पता है कि गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो लिखेंगे कि माना कि पहली प्राकृत संख्या पहली प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा? x। अब बताओ, प्राकृत संख्या जो है किसको कहते हैं? गिनती की संख्या। मतलब एक से शुरू होता है, एक के बाद 2 3 4 5 चलते रहता है। कितना कितना बढ़ता है? एक बढ़ता है। यानी पहला प्राकृत संख्या को हम x माने तो अगर कहेंगे कि दूसरी प्राकृत संख्या, तो बोलो x प्लस 1 होगा कि 2 होगा? x प्लस 1 होगा। काहे? काहे कि एक बढ़ता है। बात समझ में आया? एक बढ़ता है। ये चलते पहली प्राकृत संख्या x, दूसरी x प्लस 1। कोई दिक्कत? अब सुनो प्रश्न से। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि दोनों का गुणनफल कितना है? 20 है। तो हमारा संख्या एगो x है और x का गुणनफल क्या है? x प्लस 1। दोनों का गुणनफल कितना है? 20 है। तो दोनों को गुणा के गुणनफल हो गया 20। अब x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस में x को x से गुणा करेंगे तो x बराबर में क्या होगा? 20। अब x स्क्वायर प्लस x की प्लस का आके बराबर में क्या होगा? 0। कोई दिक्कत है? चलो अब तुम खुद समझाओ, इसका क्या करेंगी? गुणनखंड करेंगी। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? शुरू गुणे लास्ट देखते हैं। तो और यहाँ पर ठीक है में, और यहाँ पर गुना कैला पर 20 आ रहा है, प्लस में नहीं है, माइनस में है। और जोड़ घटाव करके x आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं प्लस 5x और माइनस में 4x, यानी 5 में से घटेगा 4 तो 1 बचेगा और 5 चौका 20 होगा। प्लस माइनस माइनस होगा। बोले इसमें किसी को दिक्कत है? अगर देखो ये दोनों में x कॉमन मिलेगा, x निकाल लिए तो यहाँ बचेगा x और बचेगा 5। कोई दिक्कत है? ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो 4 होगी, 4 बचेगा तो x और ये माइनस इन्हें आएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? नहीं। अब x माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और आगे जो है ये वो क्या होगा? x प्लस 5 बराबर में क्या होगा? 0। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है अब क्या करेंगे? एक बेर x माइनस 4 बराबर 0 और एक बेर x प्लस 5 बराबर 0 का बोलो, ये माइनस इन्हें जाएगा तो प्लस और ये प्लस इन्हें आएगा तो माइनस। यह क्या होगा? संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। माइनस वाला संभव इसमें नहीं लेते। इसमें बताओ एक वो संख्या 4 आया है कि नहीं? लिख सकते हैं अतः, हाँ अतः संख्याएं लिख लो। चाहे अतः पहली संख्या 4 तथा दूसरी संख्या 4 1 5, ये ना होगा। हमसे लिख अगर संख्याएं 4 5। कोई दिक्कत है? तुमको लिखना होगा, लिख देना कि अतः पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 5, है कि ये वो बढ़ा के अगला है। कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर असंभव वही हुआ, संभव नहीं है मतलब असंभव है। ये तुम्हारा क्या नंबर था? अब 10 नंबर। चलो तो एक पहले देख लेते, छोड़ो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है।
एक क्वेश्चन जो तुम्हारा 2011 में पूछा हुआ है, 2019 में ना, को पढ़ के चल लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुणनखंड खाली करना है, गुणनखंड करना है। बोला है कि समीकरण क्या, 3x² माइनस में 2√6, बाहर में x होगा, 2√6 प्लस x, 6x प्लस में 2 बराबर में क्या होगा, 0। इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। यहाँ जो है 2019 में पूछने हैं, ठीक है। तो देखो हमको पता है गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, तुम समझ रहे हैं ये कि हूँ में, देख रहे हूँ में, सुनो। तो यहाँ पर एक गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए अभी हम पढ़े हैं कि शुरू गुणे लास्ट करते हैं, शुरू गुणे लास्ट करेंगे, यानी 3 दूना कितना, 6। हमको जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ कर जो है जोड़ घटा करके हमको लाना पड़ेगा √2√6x, और गुना करना पर हमको चाहिए 3 दूना 6x²। ये मतलब पढ़े गुणनखंड में कि शुरू गुणे लास्ट करते हैं, और तब इसको तोड़ करके ये वाला ले आना पड़ता है गुना करके, ये न पढ़े। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x²। अब तुम ध्यान से समझो, हमको इसको तोड़ना है, इसको तोड़ करके ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाव करे तो जितना के कितना रहे, और समझ में आया। लेकिन गुना करना पर 3 दूना 6 हो जाए, ये ना 3 दूना 6 नहीं, 6x² हो, 6x² हो जाए। तो ध्यान दो, कोई भीड़ नहीं है। अगर इसको सीधे हम लिखेंगे √6x और फिर माइनस √6x -2 बराबर 0। तुम देखो, अच्छा प्लस है, प्लस लिखे, तुम समझो। अगर हम कहें 6 जोड़ एगो मतलब कि माइनस में √6x है, और एगो और माइनस में √6x है, तो एगो √6x, एगो √6x, कई √6x, दो कर्जा में, तो ये कर्जा में आ गया। बात क्लियर। गुना करेगा, हम जानते हैं कि रूट गुने रूट करते हैं तो रूट अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो रूट मैंने कहने का मतलब है कि √6x को गुना करेंगे √6x से, तो 6 करेंगे तो 6 होगा। कि रूट अगर 2 बार गुना करेंगे तो बाहर में 1 बार निकल जाता है, और x 6 के बाहर है, रूट के बाहर है, इसीलिए x गुने x²। बोले बात समझ में आया कि खेप गया, क्लियर है, दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो तो अब देखेंगे, सुनो, इसको पहले कॉमन निकालना है, इसको पहले और तोड़ते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं √3x, फिर इंटू में √3x। ध्यान दो, √3 इंटू है, मन होगा तब लगा देना, गुना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो खाली 3 न होगा, और x को x से गुना करेंगे तो x² होगा। तो ये वाला चीज को हम ऐसे तोड़ के लिखे हैं। बोलो किसी को दिक्कत है नहीं। इस √6 को लिख सकते हैं √2x, ठीक है ना, और गुना में √3। बोलो दिक्कत है कि x जो है रूट के बाहर है, तो 2 तिहाई 6, और x को गुना करेंगे तो x। बात समझ में आ गया। एक काम करो, ये वाला x को हम चाहे तो ए वाला में लिख देते हैं। सुनो काहे लिखे, ध्यान से समझेगा। लिखने का कारण क्या है, अगर नहीं भी इसमें भी रहेगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन ये चलते लिखे हैं काहे कि हमारा यहाँ क्या है, √3x है, यहू में √3x रहेगा तो कॉमन लेने में ठीक लगेगा, ये चलते। और फिर अब ई वाला माइनस में है तो इसको भी तोड़ लेते हैं, √2 गुने √3x, कोई दिक्कत। प्लस में इस √2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं। बोलो किसी को दिक्कत है नहीं ना है।
जिसको भी दिक्कत होगा इसको लिखे हैं, काहे लिखे हैं सुनो। अगर हम पूछे कि √2 गुने √2 का होता है, तुमको कहना है 2 होता है। √3 गुने √3 का होता है, हमको समझना है 3 होता है। जब √3 गुने √3 जब 3 हो सकता है, तो 3 बराबर √3 गुने √3 का नहीं हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो सेम रहेगा तो वही लिखा है। हाँ, कारण एक ही वो है कि हमको यहाँ सब रूट में है, तो सबको रूट में करेंगे तो कॉमन लेने में समझ में बेसी आएगा। हम बिना रूट में लिख लो कॉमन ले लेंगे, बरका बात नहीं है, क्या हमको समझ में है, लेकिन फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। बस समझ में आया। ये चलते अब सब कुछ टूट दिए रूट में। जैसे कि 3 था, यहाँ भी यहाँ 2 है, तो सुनो, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे √2 और यहाँ √3 और यहाँ अगर 2 लिखेंगे और कहेंगे कि तू कॉमन ले लो, सुनो, अगर हम लिख के देंगे √2 और √3 और प्लस यहाँ लिख देंगे 2, कहेंगे में से कॉमन निकालो, तो नहीं, अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो नहीं कहेगा कुछ कॉमन नहीं होगा, एक होगा। का है? कहेगा ये में √2 है, ये में 2 कैसे कॉमन लेंगे, ये नहीं कहेगा। तो हमको पता है कॉमन होगा, लेकिन तुम कहे कैसे हो सकता है, कहे कि तो बिना रूट का है। ये चलते इस 2 को हम 2 बार लिख दिए, √2 गुने √2। बात समझ में आया, ताकि कॉमन लेने में बने। अब क्लियर काय लिखे, कोई दिक्कत है ना? दिक्कत होगा तो कहना है, मतलब फिर पूछेंगे क्वेश्चन ना बने, करने हमारी यादें होगा। पूछने के लिए दिक्कत नहीं, तो पूछ सकता है 2 बेर 3 बेर। हाँ हाँ, रूट 12 आ जाएगा। हाँ, सेम में रहेगा ना, तो अब उतरेगा और रूट हट जाएगा। हाँ ठीक, √2 तो ये है। अगर अलग अलग होगा तो गुना हो जाएगा। जैसे कि तुम सब देखो, √a, ध्यान देना, गुने √a बराबर हमको फॉर्मूला याद रखना है a, बात क्लियर। और √a गुने √b, तो आंसर हो जाएगा √ab। बस समझ में आया, मतलब सेम गुना हुआ तो रूट हट जाएगा, अलग अलग होगा तो गुना हो जाएगा, रूट जैसे तो इसे रहे। क्लियर है? चलो अब समझो, देखो तो पता है कि ई यहाँ से यहाँ पर, सुनो, ई 4 गो में 2 गो एक ही लेना है और फिर 2 गो इतने ले, तो इसके लिए हमको ई यहाँ तक चलेगा। का है कि ई 2 गो कैसे तोड़े, फिर इसको से तोड़े, और फिर यहाँ से यहाँ ले गो अलग होगा, काहे कि 2 गो वाला है। पढ़े है ना कि जब गुणनखंड करते हैं 4 गो रहता है, तो 2 गो लेकर के सॉल्व करते हैं, तो ई 2 गो है, फिर हाई 2 गो है, तो ई 2 गो के हम लगा के ना चौकी, तो ये लगा फिर कोई दिक्कत। सुनो, इसमें हमको √3 कॉमन मिलेगा, √3x, तो √3x सुनो, देखो, हम जानते हैं कि x गुने x करेंगे तो क्या होगा, x² होगा। अगर इस √6 को, अगर हम √6x को ऐसे लिख दे कि √2 गुने x और √3 गुने x, ये क्या हो जाएगा पता है, √6x² हो जाएगा। ये चलते हम एक में x लिखे। बात क्लियर है? चलो, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है थोड़ी, ये चलते। तो यहाँ में 2 गो में से एगो गायब है, तो बचेगा √3x, और यहाँ पर क्या बचेगा, √2। काहे कि √3 जतान दिए हैं, के बचेगा। इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो √2 कॉमन निकलेगा, इसमें निकलेगा ना, क्या बचेगा, √3x और माइनस का है, काहे कि माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब बराबर सिखा के चलना है, तो उन्हीं के बराबर सिखाए हैं कि क्या करते हैं,
बाहर वाला को एक जगह, तो √3x और -√2 और एक वो दोनों में सेम ही आ गया ना, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक के लेके चलेंगे, तो एक में √3x -2 बराबर में 0। फिर यहाँ पे क्या चलेंगे, √3x -√2 बराबर 0। तो पता है कि अगर यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा प्लस, अगर x के मान पूछेंगे तो 2 अब बटा में क्या आ जाएगा √3। किसी को दिक्कत है नहीं, सुनो इस एक मिनट और यहाँ बता रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा इससे समझा हमको, √3x बराबर क्या होगा √2 का है कि प्लस माइनस इनमें जाके प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अगर x का मान पूछेंगे तो क्या कहेगा, √2 गुना में क्या हो जाएगा। ध्यान दो, एक वो आंसर इतना पर छोड़ देगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, किताब का आंसर गलत है, ठीक है ना, किताब का आंसर गलत। ध्यान दो, इतना पर छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, और नहीं तो हम एक बार और समझते हैं कि नीचा में रूट नहीं छोड़ते हैं। कितना बार का है, जब नीचा में रूट नहीं छोड़ना होगा तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण, याद आ रहा है, इसका परिमेयकरण इसमें गिनती कर लेगा। तो जब उसको बनाते तो क्या आता है x, और यहाँ पे आ जाएगा √6 और बटा में क्या होगा 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बात समझ में आया। कहा एक में रुक हाँ तो उहे नु कहे हैं कि फिर मिला के वो कहीं पहुंचेगा जहाँ पहुंच रहा है। बात समझ में आया है। तो तुम इतने को छोड़ देगा तो गलत नहीं है, इतना गलत होगा तो उन्हें काट के थे पहुंचा देगा। बात समझ में आया ना। सांप सीढ़ी वाला खेल है, यहाँ से मेहनत करके यहाँ ले आएगा और फिर यहाँ से काटेगा तो नहीं चल गया। सही वाला एक बात है, मेहनत करके ले देते ले और फिर ये काट दिया, कहा नहीं चला। बात समझ में आ गया। किताब में नीचे में रूट लगाने को भूल गया, हाँ गलत है, गलत है, ठीक है। लगेगा अंदर ऐसे होगा, सुनो ना ऐसा होगा, सीधे ऐसे हो सकता है, तो वैसे गलत हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, ये दोनों का एक क्लियर। हाँ वो गलत है, उनका गलत है, कितना रहे उतना गलत। हाँ चलो हो गया। मैं वो कैसे हमने बनाते हैं मैथ, तो कभी कभी सही आते हैं, गलती कर देते हैं। उनकी जो बनाता है बुक का वो मशीन से छापा ले, कौन बने नहीं है ना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बैठ के कंप्यूटर पे बनाए चाहे बैठ के स्कूल बनाए, लेकिन बने हो कौन ना कौन तो हो जाता है। मम्मी 10 को मैथ पढ़ते इतना गलती करते हैं और उसको तो किताब छापना है, कैसे नहीं गलती करेगा, क्या कुछ ना कुछ तो गलती करवे करता है सब। चल सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए तो देखा। चलो 10 नंबर जो क्वेश्चन है यह पूछा 2020 में ना, 2020 में पूछा है, बोला है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ना x² -4x -1 बराबर 0 है ना का हल करे।
मतलब कि इसको जो है हमको इसको जो है क्या करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर लिख लेंगे हल। बताओ जब हल करना होगा, हो गया। बताओ, इसमें हम पहले ही से पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है उसको ए बोलते हैं। तो बताओ ए बराबर कितना होगा, एक, काहे कि एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, मतलब है कि एक होगा। आगे बी का मान पूछेंगे तो -4 होगा और सी का मान पूछेगा तो -1 होगा। हो गया, लिखेंगे कि चूंकि द्विघात सूत्र, क्योंकि द्विघात सूत्र, बोलो क्या होता है द्विघात सूत्र से, फॉर्मूला बोलो, -b, ये ना होता है -b, फॉर्मूला x बराबर लिख दो ना, -x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2। कोई दिक्कत है? अंदर में होता है रूट, ये गलती है क्या? इतने पर रूट नीचे नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मूला चलो, रूट जो है नीचे में नहीं होता है, बी स्क्वायर -4ac/2a। चलो सुनो, अब बताओ -b यानी ई माइनस और -b यानी -4, कोई दिक्कत? कर लेते हैं। उसके बाद में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बोलो b यानी -4 का -4, a का मान 1 और c का जो मान है -1। कोई दिक्कत है किसी को? और पूरा के बटा में क्या होगा, √2a, a का मान 4। कोई अच्छा, ठीक है, चल यहाँ पर समझाओ, x बराबर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पहले से जानकारी होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, और देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 16 4 क्या हो गया 20, और बटा में क्या हो जाएगा 2। इससे कोई दिक्कत नहीं ना। x बराबर 4 प्लस माइनस 16 4 कितना होता है, बटा में क्या होगा, किसी को दिक्कत है? नहीं ना है। अब जो बटा में 2 है, ध्यान दो यहाँ पर, चलो एक बार प्लस में लेके चल लेते हैं और एक बार माइनस में लेके चल लेते हैं। तो बताओ, एक बार x बराबर माइनस लेके चलते हैं पहले, और बटा में क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है? तुम ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारा 20 है, इसको हम चाहेंगे तो इतनों पर छोड़ देंगे, गलती नहीं होगा, ठीक है, और नहीं तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो ध्यान दो, सिखाया भी है कि बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड। 2 से निकालेंगे 10 और 2 से 5 और 5 से 1, यही ना सिखाया है कि जोड़ा वाला बाहर आ जाता है। तो इसको जो है, इसको क्या करेंगे कि x बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलो 4 रहेगा और इसको लिखेंगे 2√5, और बटा में क्या है 2 है, तो x बराबर, यहाँ देखो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2, और माइनस में क्या आ जाएगा √5, और बटा में क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का जो मान होगा 2 माइनस √5। कोई दिक्कत? तो बगले में इसको निकाल के चलो,
और नहीं तो लिख सकता है। अब क्या लिखना होगा, x बराबर b, नहीं x बराबर एक में माइनस में नहीं है ना, तो एक में किसमें लेके चलेंगे, प्लस में, प्लस में लेके चलेंगे। तोड़ लेते हैं, नहीं तो बिना काम के खटे के क्या जरूरी है, मत खटो, चुपचाप एक बे प्लस एक बे माइनस में आंसर आया है ना, तुम एक बे लिख दो कथी में, प्लस में। मतलब क्या होगा, वो कहे कि एक बेर आंसर प्लस में आता है, एक बेर आंसर माइनस में आता है। मैं समझ में आ रहा है, क्या बड़ा बतिया रहा है, पूछ रहे हैं। चलो थोड़ा कर देगा नंबर। साफ देगा नंबर, ऐसे कैसे कर लेगा। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन है, जय ना बता नंबर क्या है। क्वेश्चन सुनेगा, 3x² माइनस 4x प्लस -1, यह क्वेश्चन यह पूछा है 2020 में। और ध्यान दो, यह भी क्वेश्चन जो है सेम है, फार्मूला पता है, सब कुछ पता है, बाकी ये जोड़ घटाव करने आता होगा। जब जोड़ घटाव करने आता होगा तो इसको हम छोड़ देते हैं, समझा, इसको छोड़ देना है। अगला बताते हैं, गुणनखंड से द्वारा विभाजन ये बनने वाला है, बताएंगे। चलो ये 4.5 है ना, है अभी चलेगा, एक दिन पूरा ऑब्जेक्टिव चलेगा दोनों मिला के। कई ऑब्जेक्टिव देखो 4.5 में 13 को बोलने का वो 3.4 में देखो तो 48 का ऑब्जेक्टिव हो गया, सुन लिए। मैंने कहने का मतलब 50 को ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिए सब थोड़ी ना बताने वाला होगा, एक दिन में पूरा भी टाइम देंगे। छोड़ो रे, बात नहीं करेगा। कई नंबर क्वेश्चन 12, चाहे 13 पता न करो रहे, नंबरिंग गलती किया है, गलती यो गिनती भूला है। 4x² माइनस में क्या है 12x, प्लस में क्या है 9 बराबर क्या 0 के मूल्य निकालिए। गुणनखंड विधि से निकाल नहीं लेगा, इसका भी क्या करना है, कहा जाएगा शुरू गुण लास्ट 4 9 36, आसान से टूट जाएगा। कह टूट जाएगा, बोलो तो 6 6 तो आसानी छा के अरे सिंह आ गया। चलो कैसा कर रहे हैं, मैंने करने का डर हो गया ना, बनी फिर बनेगा। चलो 2022 में पूछा है, 13 बताते हैं, सुनो। बोला है तरीका नहीं है, गुणनखंड नहीं करेंगे, गुणनखंड पर लिया के छोड़ देंगे। सुनो, बोला है 2 लगातार धन पूर्णांकों नहीं, 2 लगातार धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365। एक मिनट को सुनो, तुम्हें चटनी हो गया, चोखा हो गया, चलेगा, अभी 2 नहीं चोखा में काम चलाना है। चलो 13 में क्वेश्चन 12 13
चलो समझ देखो तो ठीक है सबसे। चलो देखो, तो 13 नंबर क्वेश्चन में दो लगातार धन पूर्णांक है ना, तो लिख लेंगे कि माना कि पहला धन पूर्णांक, पहला वही धनात्मक या धन जी रहे बतवा क्या है, क्लास लिख देते हैं तो रिकॉर्ड। चलो हाँ धन भूली थी कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक कितना मानेगा, एक। जब पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक्स प्लस, हो गया। सीधे लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन क्या बोला है कि वर्गों का योगफल 365, माने एक वो संख्या x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर कितना पूरेगा, 365। जब 365 पूरेगा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर आता होगा, तो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो ए के स्क्वायर प्लस में 2 a का मान x और b का मान 1 बराबर में 365। x को x से छोड़ो, उसको पहले यहाँ 2, ठीक है, और एक का 1 और 2x बराबर 365। सुनो, एक कितने का 2x स्क्वायर प्लस में का x 2x, ये प्लस का इन्हें क्या हो जाएगा माइनस। सुनो, तो ये प्लस ए का माइनस 365 कितना बचेगा, माइनस 364 हो गया। आप इसको क्या करना होगा, दोनों में कॉमन निकालना पड़ेगा। दोनों में कॉमन निकालेंगे यानी 2 कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स, अब कॉमन निकला यानी 2 से भाग होता है, 2 निकाले हैं तो 18 दूना 36, 2 दूनी 4 और आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, यहाँ पर तुम समझाओ, ये माइनस में गुणा इनने जाके भाग यानी कुल मिला के जड़ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 182 हो गया। अब तुम समझो, इसको तोड़ना होगा, तो तोड़ने में इसको गुणनखंड करने के लिए ध्यान दो। हम कहे थे बात नहीं करेगा, कहे थे कि आए आप सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हे पर चला, जरूरी कोई बैठेगा और नहीं तो हिया कुर्सी लाके बैठे। चलो सुनो, बस सुनो, अब हम इसको गुणनखंड कर देखो, हम सिखाए हैं गुणनखंड करने के लिए शुरू गुणे लास्ट करते हैं। जब शुरू गुणे लास्ट करेंगे तो हमको आना चाहिए 182 गुना कहला पर, 182 एक्स स्क्वायर और जोड़ घटाओ कहला पर एक्स आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन किताब में पढ़ ले, लेकिन हम बताते हैं, सिखाए थे कि इसको जो है गुणनखंड करेंगे, दूनावा 18 हो गया, 3 से तो लगेगा नहीं, केवल 7 से लगाते हैं का, 13 सते 71, 13 सते इतने नु है, तो आराम से आ जाएगा। देखो एगो आएगा 14x और एगो माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। हम सिखाए थे ना, अगर तुमको हम न रहते सिखाए नहीं ई वाला कि गुणनखंड करके तू सोचो, तो उन्हीं के सोचते सोचते 2 घंटा लगता है। अब तो ये नहीं सोचता था, सोचते रह जाता है, कार्य सोचते रहता है कितना कितना दूरी, लेकिन जहाँ क्वेश्चन बड़का बड़का फंसे तहाँ राम बन ठीक है, समझे, दिक्कत नहीं होता है। अब ए से आगे तो नहीं खुद समझदार है, अब तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब उनका दिक्कत होगा कह देगा, है दिक्कत नहीं है, छोड़ देगी पूरा ले चले, छोड़ देंगे, अब तो कर लेगा। इनमें निकालेगा एक्स कॉमन, इनमें निकलेगा माइनस 13 कॉमन, और थोड़ा पढ़ते हैं कि जब माइनस 13 निकालेंगे तो हाई बचेगा,
का माइनस वाला आंसर तो होगा नहीं, तो माइनस वाला को असंभव लिखेंगे और प्लस वाला आंसर हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ? चलो 1 मिनट हम देख लेते हैं। पूछा कही है 2022 में 14 हो। सुनो 2000 सुनो रे, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है। सुनो हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन देखो पहला विषम संख्या अगर 1 होगा तो 3 होगा तो 5 होगा तो 7 होगा 9, ये नहीं चलता है। विषम संख्या ये चलता है। बताओ कई कई बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है कि नहीं। तो हम बताए थे कि सम संख्या कहे तब, विषम संख्या कहे तब पहला अगर मानेंगे x तो अगला x प्लस 2 ये होता है, तो तब जाके फिर x प्लस 4 होता है, x प्लस 6 होता है, ऐसे बढ़ता है। ये नहीं कहना कि विषम है या 2 बढ़ा दे रहे हैं, ये 1 बढ़ाइए, ऐसे नहीं बढ़ रहा है 2 गुना। ये चलते पहला संख्या मानेंगे कि पहला विषम संख्या x तथा दूसरा विषम संख्या x प्लस 2। आगे जैसे इसको किए हैं वर्गों का योगफल उन दिए जो है कर देंगे। ठीक, एक बार हम क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, तो है ना मन है। चलो देखो तो, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 देखो था, 15 भी क्या है, गुणनखंड है। 15 क्या है, गुणनखंड। क्वेश्चन सुनो, यह क्वेश्चन कहीं पूछा है 2023 में। बोला है कि हल करना है किसको, x प्लस 4 और x माइनस 4 और बराबर में क्या है 20 है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम गुणनखंड करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। पहले लिख लेते हैं हल। तुम समझो अगर तुमको बनाना होगा इसको तो आराम से कुछ कुछ दिमाग में बात चलता होगा अब कि a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में क्या होता है बी स्क्वायर बराबर में 20 न था। हम लड्डू दे रहे थे, हो गया। सिखाओ x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पका हो जाएगा 20, x स्क्वायर 20 माइनस इन्ने आके प्लस x स्क्वायर बराबर 36 होगा। अब x का मान पूछेंगे तो बोलो प्लस माइनस लगा के का चाहते हैं रूट, तो बोलो एक बेर प्लस में 6 एक बेर माइनस में 6, यानी प्लस माइनस 6। कोई दिक्कत हल्का है कि नहीं, गुणनखंड करने का कोई आवश्यकता नहीं था। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर कितना चलना है, मूलों को ज्ञात करें, ये न है। जिसको मूल ज्ञात करना है चाहो तनका हम तोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तनका तोड़ तार के सोझा कर देंगे, कर छोड़ देंगे। चलो देखो एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो समझ लो, तो एग्जाम में तुम्हारा नंबर आएगा ना, क्वेश्चन जाएगा ना एकदम सीधे छपता है। हाँ, तन को एक को डाटा उटा कोई चेंज नहीं रहेगा, इसीलिए सब बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। बात समझ में आ गया है ना। साइंस का किताब भी अगर एनसीईआरटी पढ़ेगा ना तो कम मेहनत में बेसी नंबर आएगा, लेकिन एनसीईआरटी ना बात जान के ये समझना जरूरी है। बात समझ में आए, समझना जरूरी है, ये चलते ना तो बड़का बात नहीं है। मैथवा है तो समझा देते हैं, सब समझ जाता है। साइंस में एनसीईआरटी में दिक्कत होगा, समझे।
हाँ, लिखवाने का तरीका अलग होगा, है ना। हम बता देते हैं ना, मानो ना कि लगभग जो लोकल में चलता है ना कोचिंग वोचिंग, वहां पर अगर परिभाषा लिखाया जाता है, ठीक ना, तो ऐसे लिखाता है किताब जो है ना, किताब पढ़वा के जो लड़का से लिखल आता है, कहता है वो यहाँ से लेके यहाँ टिक मार ले, ये हो गलो। तो गलत बोल रहे हैं, ऐसे होता है कि नहीं। लेकिन हम एक को वैसा लिखवाते हैं, वो लिखवाते हैं कहीं भी अगर पढ़ा होगा कहीं चाहे देखता होगा तो वैसे ही लिखवाते होंगे सर लोग, नहीं अलग ऐसा बात है कि नहीं, है ना। वैसे यहाँ टिक मार के टिक मार दिया, कहानी खत्म। लेकिन वैसे हम नहीं लिखाते, हमें लिखाने का तरीका अलग है। चलो वो तो है कहना कैसे है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2024 में पूछा है ना, 2024 में पूछा है। बोला है x प्लस में 1/x बराबर में क्या है 3। यहाँ x बराबर नॉट 0 मतलब नहीं है, ये लिए देता है ताकि x का मान 0 नहीं आना चाहिए, तभी नहीं करेगा। यहाँ x का मान अगर भर देंगे 0 तो कथी होगा सर, नहीं होगा सर। चलो तो इसमें कुछ नहीं, भीम का जोड़ करो। पहले यहाँ पर हल लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पर 1/x। कोई दिक्कत सुनो बनाने का, ये वो है कि एक लिख के एलसीएम करो, नहीं तो बिना मतलब खटना जरूरी नहीं है, सीधे मारो गुना x के x से, तो क्या होता है x²। कोई दिक्कत, प्लस में 1 रहेगा, बटा में x रहेगा, बराबर में 3। कोई दिक्कत, लो एक बटा में लगाए दिए 1, ठीक है। 1 से क्रॉस गुना मारेंगे तो x² प्लस में 1 बराबर में इसको गुना करेंगे 3x। कोई दिक्कत, अगर हम x² प्लस का एने आ गया, माइनस का ई चला एने, अब कौन कहेगा कि हेजा काय नहीं, हेजा काय लिखे हैं का, तो हम ये चलते लिखे हैं कहा कि जानते हैं कि स्क्वायर के बगल में 1 से होता है ना। तो बाद सीरियल नंबर से प्रार्थना के लाइन लगता है स्कूल में, सीरियल नंबर से हम देखो छोटे को बड़े को छोटे को बड़, है ना। तो होनी से बात अलग है, 9 दिन के लड़का से मास्टर पूछता पूछते हैं ना, कोई कोई पूछता है चुपचाप हम खड़ा अपने हो जाता है। अब मास्टर नहीं बोलते, मजाक नहीं कर रहे हैं। 9, 10, 11, 12 के लड़का को जो टीचर स्कूल का है, हमें मानो ना कि अगर 10 को होगा ना, देखो कौन बोलने वाला होगा चाहे नहीं होगा, वो जानता है कि छोड़ दे जा दे। अब बोलने के बाद वो नहीं सुनता है, लेकिन सुनता है तो नहीं सुना ले सर जी बात सुनता है स्कूल में, सुनता है तो कहीं एरिया तो को नहीं चल जाता हो। हाँ चलो, 8वां के लड़के से पूछवे नहीं करता है, 10 के लड़के से पूछे। सुनो अब इसका करना है कथी, सुनो रे ये कैसे टूटेगा बोलो तो। इसको लिख सकते x² और माइनस में 2x और माइनस में x प्लस में 1। देखो 2 1 3, अब गुना करेंगे माइनस, सुनो ना पहले सुनो ना, ऐसे काहे नहीं बनेगा, माइनस हाँ, तो गुना करने पर तो घबरा जाना है, गुना करने पर ये आया ना x² माइनस 3x, आगे प्लस 1 ना, गुना करने पर तो आना चाहिए x², ऐसे नहीं बनना है, तो नहीं बना ये भी कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे कि चूंकि a बराबर
1, बी बराबर -3 और सी बराबर कोई समूह बनेगा, कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे बनेगा कहा। लेकिन अब ऐसा ये बनाना है तो हम बनाएंगे, थोड़ा खाली लिख देते हैं। द्विघात कैसे होता है, बोलो ना, द्विघात सूत्र से ना, द्विघात सूत्र से बोलो। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/। अब न बना देगा, बन जाएगा ना, मन भर देंगे बन जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 तो बताना नहीं, सेम क्वेश्चन है। देखो नहीं कितना कितना खतरे किया है। 25 में ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखो खाली इसको सुधार दिया है। तुम देख लो, ये क्वेश्चन है क्या है, यहाँ 24 में ऐसा दे लेता, ऐसे 24 में ऐसे दिया था गुणनखंड करिए। अब 25 में सीधे ये लिखा है, अब बतवा तो फिर हमको नहीं दिया है थे कि नहीं, तो कहते गुणनखंड नहीं करना पड़ा। 25 वाला 11 हो गया है ना। चलो ना 17 ना, चलो 17 नंबर क्वेश्चन से तो कोई दिक्कत नहीं है, समय है। अब जो है 19 नंबर चलते एक के बिना। चलो पहले क्वेश्चन समझाइए, देखो 19 नंबर ध्यान देगा यहाँ पर, देखो समझ में आया, देखो तो बढ़िया से पढ़ लेगा कौन। चलो 19 नंबर देखो, सुनो अब नहीं है गाड़ी लिया, नीचे आ गया, सुनेगा। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा है, 25 में ना 2025 में। सुनो क्वेश्चन बोला है, रोहन की माँ, बस समझ, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्ष में लिखा है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात माने 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगी ना। तो इस कथन को लिखना है, मैंने बनाना नहीं, खाली कथन को लिख देना है। लिख देते हैं, लिखेंगे, बोलो बर कौन होगा, माँ बर होगी, तो पहले रोहन मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि रोहन, रोहन नो है, रोहन का वर्तमान आयु, रोहन का कितना बनेगा, 1 वर्ष हो गया, तथा उसकी माँ, चाहे रोहन की माँ लिखना, उसकी माँ का वर्तमान आयु कै साल बढ़ है, 26 साल, तो इसीलिए x प्लस कितना 26 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब लिखेंगे कि चूंकि ध्यान देना, चाहे से लिखना 3 वर्ष बाद, क्या लिखेगा, काहे कि क्वेश्चन बोला है कि 3 साल के बाद दोनों के गुणनफल इतना हो जाता है, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसका, रोहन का उम्र, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, ये नहीं कहा चाहे आयु, अभी नहीं कहना कि मैं वर्तमान लगाइए, 3 साल के बाद के बात है। तो अभी कै साल का है, 1 साल का है ना, 1 साल का है, तो 3 साल के बाद कितना होगा, x प्लस 3 होगा, बढ़ेगा, उनका घड़ी दिख रहा है रे, हमें घर ही जाना है, x प्लस 3 वर्ष, कोई दिक्कत, घड़ी के पीछे दीवार है, हो गया। 3 वर्ष बाद उसकी माँ का उम्र, माँ का आयु कितना हो जाएगा, अभी कै साल का है, 1 प्लस 26, तो जोड़ देगा कै 3, तो आंसर क्या होगा x प्लस, किसी को भी दिक्कत है, 26 प्लस
सही तो है सही मतलब ठीक है पहले ये हाँ है ना पहले सुनो अब लिखना प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद में है कितना 360 गुना हो जाएगा ना तो अभी 3 साल के बाद की बात है तो x+3 और गुना मारेंगे कथी x+29 गुना भर कितना आएगा 300 चलो गुना मारना पड़ेगा ना x को मारना पड़ेगा x+29 से और फिर 3 से मारना पड़ता है गुना आता है 8वां पढ़ ले है ना देखो 8वां पढ़ ले होगा कि एक बेर इसको पूरा एक बेर इसको पूरा 8वां नहीं पढ़ा होगा फिर सीख ली तुम सब कहीं पढ़ता कहा था ना रे x को गुना करेंगे x से तो x², x को गुना करेंगे तो 29x, 3 को गुना करेंगे तो 3x और 29 से 9 तिया 87 और 2 तिया 6 है 29 तिया 87 हो गए करता है यही लिए 87 बोल दिए 300 x² प्लस 29x काहे 29x 29 से 32x होगा ना 32 प्लस 87 माइनस 300 घटाए कितना आते देख लिया होगा वैसे 273 बराबर किताबों में इधर लिखा है मैंने लिखा है ये को नहीं लिखा होगा इसे को नहीं लिखा होगा सीधे यहाँ से ध्यान होगा यहू में 3 जोड़ा होगा यहू में ऐसे लिख के 3 जोड़ने होगा ठीक है चलो अब एक और है 5 नंबर वाला दी एक वहां नहीं है तो ओकरा बता देंगे तो चैप्टर कम से कम फिनिश तो हो जाएगा कार्य पहले पानी तो पिए दे पनीर देसी है गरम है एगो है ये है 4 का सारा एनसीईआरटी सब अरे कोई लिए ही आया है यही नहीं है तो नहीं अपने लाख को लाख दिया तो नहीं पीटेंगे कहीं तो नहीं सिनेमा में बैठा हुआ है दी कोने लेकिन धर देंगे बहुत हटा जाएगा अरे इसको 20 को देंगे 20 को 10 को थोड़े जरूरी है जिसको पहले 10 को लगा हुआ ना ओकरा हाथ में भी दर्द होगा जिसको नहीं ना होगा दर्द लतखोर हो गए करेंगे काहे कि लाभ के जिसको लक्षण नहीं हालत नहीं है वो तनका मार खाता है तो उसको दिक्कत होता है लेकिन लाभ खा के आते हैं तो मान लीजिए क्या दिक्कत है मरी मरी चलो चलो ये दीर्घ वाला क्वेश्चन तो ये तेज से पूछा है इसे एक कुछ भी किया देखो यहाँ पर लिखा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 500 ठीक है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई की कितना है नहीं चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है तो भूखंड का क्या निकलना है लंबाई और चौड़ाई चलो एक के वो क्वेश्चन है बाद में रोहित रहा तू 2023 सुनो बोला है
एक आयताकार भूखंड, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। हाँ, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। सुनो, पहले लिखिएगा माना कि आयताकार है ना, आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड की, अब पता नहीं क्या मान रहा है। हाँ सुनो, बोला है क्षेत्र की लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगुना से एक बेसी। तो पहले चौड़ाई जानेंगे तभी न। तो ये चलते माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। बुक नहीं देखेगा तो देखेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, खाली आंसर याद रहेगा कि एंटी होता है। चलो किताब देख लो लेकिन पन्ना बंद करके सुनो। देखो अब इसका हम लिखेंगे कि आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या है? सुनो, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, माने चौड़ाई के दुगुना तो 2x से एक बेस 2x प्लस 1 मीटर। बोलो किसी की दिक्कत है? सुनो अब लिखेंगे प्रश्न से। तुमको पता है कि आयत रहे तब, चाहे आयताकार कुछ रहे तब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बोलो पिताजी लंबाई x और चौड़ाई अच्छा नहीं, लंबाई गुना है, लिखो लंबाई 2x प्लस 1 गुने x बराबर 300 कितना है? अच्छा 500 हो गया। x को गुना करेंगे 2x स्क्वायर, x से गुना करेंगे x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर में 0। सुनो हम बता रहे हैं इसको जो है ना, फिर अगर सुनो हम आजाद है, कोनो विधि से बना सकते हैं, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही से बनाने का हो, हमारा जैसे मंगते से बनाएंगे, हम तो हगे ना फिर रहेंगे। तो सुनो, अगर मेरे गुणनखंड अगर गुणनखंड करेगा तो तुमको फिर इसको 1028 करना, बोले 1056, 500 दूना 1000, 28 दूना 56, फिर 1056 के गुणनखंड करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा जोड़ घटा के एक आवे और गुना करने पर फिर 1056 आवे। ऐसे बढ़िया माद नदी घाट शुरू से बात समझ में आ गया। लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर -500 हो गया। लिखेंगे यहाँ लिख ले चुकी, अब लिख लो कथी से? द्विघात सूत्र से। फॉर्मूला x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में कथी है 2a हो गया 2a। सुनो अब बताओ, इसको बनाइए देते हैं, गुणनखंड बाद में जाएगा सब और फंस जाएगा, समझे? सुनो बताओ, लिखवाओ x बराबर -b यानी b का मान माइनस एक होगा रे, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी तो एक है तो एक का स्क्वायर हो गया, -4, ए का मान कितना है रे 2 और सी का मान 500 नहीं 528 है, माइनस लगा के 500 अब बटा में कथी 2, ए का मान 2 न है, किसी को दिक्कत ना है? अरे बहू हम सब समझ रहे हैं, ठीक है? जब देखो यहाँ पर एक को दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है पीछे वो आंखें देखो, फिर एक माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है? सुनो
4 दूना 8। तो देखो सीधे हम कह सकते हैं 8 8 64 के 4 हासिल 6। हो गया। 8 दूना 16 और 16 को 6 को कै गो 22 के 2 हासिल कितना। अब फिर 5 8 40 को 2 को कै गो तो 4224 है ना। अब बाटा में कथी 2 दूनी 5 5। चलो अब जोड़ेगा तो 4225 ठीक है। बाटा में 4 हम सिखाए हैं वर्गमूल निकाले थे है ना शॉर्ट तरीका, लेकिन ये आउट शॉर्ट है काहे कि 5 वाला है ना। जब 8वां में पढ़ा होगा सीखे होगा, नहीं सीखा हो मत सीख। 5 वाला सुनो, अगर आउ कौन रहता है देखते हैं कि इकाई पर कितना है, सिखा देना भोले नहीं गाड़ी। लेकिन ये 5 वाला है, कुछ नहीं करना, चुपचाप काट लिखेगा 5 उड़ा दिया, हो गया। बोलो इकाई के नजदीक है, कोना के स्क्वायर के नजदीक खोलो 6 के 7 के बड़का हो जाएगा तो 6 की, तो इसीलिए आंसर क्या होगा 65। खत्म कहानी। सब कथी अभी कैसे जाएगा ये -1 प्लस -65 बटा में 4 हो गया। सुनो ना अब तो हो ही जाएगा कार्य। अब क्या दिक्कत हुआ बताओ। x 1 बेर माइनस 1 बेर कोई दिक्कत बगले में का। चलो बगले में 65 देख कहते ना काट कूट कर लेना कॉमा ये कितना होगा 64 बटा में काट कूट कर लेगा ना, काट कूट कर लेगा जी आएगा वो आंसर होगा। ये तो 16 होगा। ए तो काहेला एकरा से कोनो मतलब नहीं है, माइनस में है, बिना लिखले कहना संभव ना है। और इसको मारेंगे 16 चौका 64 का आएगा 16 अभी ना आगे हो गया। सुनो अब लिखना आता दिखाई दे रहा है देखो तो चौड़ाई कितना, चौड़ाई आ जाएगा 16 और लंबाई का कहा है दुगुना से एगो बेसी, तो 16 के दुगुना 32 ना तो कोई दिमाग ना ये में भर दियो 16 दुगुना 32 से 35 ना रे आंसर कहा जाएगा। अरे बताओ जो 23 में एग्जाम दिया होगा ओकरा छुच्छे ना 5 नंबर मिला है तो भारी है 2 नंबर लेकिन होना चाहिए 5 नंबर पूछा है ना। ठीक है नहीं ठीक रहा होगा अब तो ये कोनो कोनो बुक में छोड़ देने होगा है कि नहीं। तो पढ़ा ही नहीं है समझ नहीं है तो कुछ ठीक है। तो अब आज इतने रह देते हैं अभी चलेगा।